राधे राधे दोस्तों। गांव के किनारे बसा हुआ एक नक्शा सा लेकिन खुशहाल घर था। घर बड़ा नहीं था मगर गांव में तुलसी का पौधा, पीछे नीम का पेड़ और सामने मिट्टी का चबूतरा था, जहां हर शाम परिवार के लोग बैठकर बातें क्या करते थे। उसी घर में दो बहनें रहती थी, एक सगी थी और एक सौतेली। दोनों माँ की अलग अलग थी, पर पिता एक ही थे। पिता का नाम हरिराम था। सीधे साधे, मेहनती और थोड़े भावुक स्वभाव के इंसान थे। हर लोग उन्हें कहते कि ये बहुत सीधा साधा है, पता नहीं आगे उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। हरिराम की पहली पत्नी का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। वह पहली पत्नी से उन्हें एक बेटी थी, नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही सीधी सादी, शांत, कम बोलने वाली थी और बहुत संवेदनशील थी। माँ के बिना पली बड़ी गौरी को पिता ने कभी भी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी, लेकिन माँ की ममता की कमी उसके स्वभाव में साफ झलकती थी। कुछ सालों बाद हरिराम ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी पत्नी से उन्हें एक बेटी हुई, नाम था काजल। काजल अपनी गांव की बहुत माँ की बहुत लाडली थी। बचपन से ही उसे जो चाहिए था तुरंत मिल जाता था। उसी वजह से उसका स्वभाव तेज और चालाक और जिद्दी बन गया था। उसे लगता था कि घर में वही सबसे ज्यादा समझदार है और सबको उसी के हिसाब से चलना भी चाहिए। गौरी और काजल एक ही घर में पली बड़ी थी और एक ही छत के नीचे रहती थी, मगर दोनों की अलग अलग जिंदगी थी। गौरी हमेशा सबका ख्याल रखती थी, घर में चुपचाप से काम करती और सबका हाथ बटाती थी, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। और दूसरी तरफ वहीं काजल एक बात के आगे रहना चाहती थी, हर फैसले में अपनी टांग अड़ाती थी। काजल की माँ भी गौरी को कभी दिल से नहीं अपनाया था। बाहर से वे भले ही प्यार दिखाती थी, लेकिन अंदर से ही उन्हें लगता था कि गौरी उनकी बेटी के रास्ते का रुकावट है। वे अक्सर काजल के कान भरती रहती थी, देखना पढ़ाई में आगे न निकल जाए, नहीं तो लोग गौरी की ही तारीफ करने लगेंगे। धीरे धीरे काजल के मन में गौरी के लिए जलन बैठ गई। समय बीतता गया, दोनों बहनें जवान होने लगी। गांव में लोग गौरी की सादगी और स्वभाव को, संस्कार की तारीफ करने लगे। कोई कहता, ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाएगा। यह बातें काजल को चुभने लगी थी। उसे लगता था कि लोग उसकी चालाकी और तेज दिमाग की कदर नहीं करते हैं, बस गौरी की मासूमियत पर फिदा रहते हैं। फिर वह समय आया जब दोनों की शादी की बातें चलने लगी। हरिराम चाहते थे कि दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर में हो जाए। गौरी के लिए एक सुलझा हुआ रिश्ता था और शांत स्वभाव का लड़का आया, जो उसकी सादगी में बहुत प्रभावित था। काजल के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता तय हुआ। लड़का पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी भी करता था। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। घर में चहल पहल थी, रिश्तेदार आने जाने लगे, हंसी ठिठोली चलने चहलने लगी। लेकिन इसी बीच काजल का असली चेहरा और ज्यादा साफ होने लगा। वह हर बात में गौरी को नीचा दिखाने की कोशिश करती, कभी उसके कपड़ों को तस करती तो कभी मेहमानों के सामने जानबूझकर ऐसी बातें कह देती जिससे गौरी को शर्मिंदा होना पड़ता। गौरी सब सहती थी, उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि बहन शायद थोड़ी सी गुस्सा है, कह दिया तो कोई नहीं। लेकिन काजल की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह गौरी की चीजें छुपा देती और फिर उसे झूठा साबित कर देती। कभी माँ से शिकायत करती तो कभी गौरी को जानबूझ के काम नहीं करती थी। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। गौरी का ससुराल साधारण था, लेकिन वहां उसे खूब प्यार और सम्मान मिलता था। सास उसे बेटी की तरह मानती थी, पति समझदार और सहायकपुर था। गौरी ने पूरे मन से घर वालों को अपना लिया था। काजल का ससुराल दिखावे में बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ सब कुछ नियम और रिश्तों शर्तों पर चलता था। काजल को लगा कि अपनी चालाकी से वह सबको अपने काबू में कर लेगी, लेकिन वहाँ उसकी हर चाल पकड़ में आने लगी। वह झूठ बोलती, दूसरों को फंसाने की कोशिश करती, घर में कलह पैदा करती। और इधर काजल ने गौरी को भी चैन से नहीं रहने देती थी। वह ससुराल में बैठकर भी फोन पर झूठी झूठी बातें फैलाती रहती थी। कभी कहती कि गौरी अपने पति को काबू में रखती है, तो कभी कहती कि वे दिखावा भी करती है। लेकिन गौरी की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। लेकिन इधर काजल के ससुराल में उसकी हरकतें बढ़ने लगी, ससुराल में भारी पड़ने लगे। एक दिन उसने बहुत बड़ी साजिश कर दी और वह जल्दी ही सामने भी आ गई।
उसने घर की किसी गलती का इल्जाम जानबूझकर अपनी देवरानी पर डाल दिया था, लेकिन सबूत उल्टा उसी के खिलाफ हो गया। पर पूरा घर समझ गया कि काजल ही झूठ और फरेब की जड़ है। उस दिन पहली बार काजल की सास ने उसे कड़े शब्द से कहा कि इस घर में झूठ और चालाकी की कोई जगह नहीं है। पति भी निराश हो चुका था काजल की हर हरकतों से। गांव और रिश्तेदारों में बातें फैल गईं। काजल का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन वह अब भी गलती का एहसास नहीं कर रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था सबको। काजल को उसके ससुराल से निकाल दिया गया। वह मायके वापस से लौट आई, लेकिन वहां भी हालात बदल चुके थे। हरिराम बूढ़े हो चुके थे और माँ भी अब काफी बीमार रहने लगी थी। घर में सब पहले जैसी रौनक नहीं थी। जब काजल घर आई तो उसने देखा कि गौरी भी अपने ससुराल से यहाँ पर आई हुई है। माँ की सेवा कर रही है, पिता का ख्याल रखती थी। वही गौरी उसे उस जिसे अपना कभी कमजोर समझती थी, आज उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। काजल को पहली बार महसूस हुआ कि चालाकी और तेज दिमाग से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन दिल जीता जा सकता है, और बिना दिल जीते कोई रिश्ता नहीं टिक पाता। गौरी ने काजल को देखा, कोई ताना नहीं मारा, उल्टा उसके लिए पानी लाई, उसके सिर पर हाथ रखा। उसे स्पर्श से कोई नफरत नहीं हुई, सिर्फ अपनाया। उसी पल काजल की आंखों में आंसू निकल आए। वह समझ गई कि असली ताकत शोर में नहीं, सादगी में होती है। जो दूसरों को गिराने की सोच तो होती है, वह एक दिन खुद गिर जाता है। और जो चुपचाप सही रास्ते पर चलता है, वही अंत में सम्मान पाता है। उस घर में एक दिन नई शुरुआत हुई। आज काजल बदली या नहीं, ये तो पता नहीं, पर समय ये बताता है कि, लेकिन इतना तय है कि कर्म कभी झूठे नहीं होते, और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौटकर मिलता है। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगली कहानी में। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।